Hello guys, in this session we are going to discuss a problem of physics JEE main exam. So the question is, a monochromatic light is incident at a certain angle on an equilateral triangle prism and suffers minimum deviation. If the refractive index of the material of prism is √3, then the angle of incidence is okay. तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल. ये आपके पास में लेट अस से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अब इस ट्रायंगल पे क्या है, आपको प्रिज्म एंगल यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएंगे. तीनों एंगल, प्रिज्म एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा. तो बोला गया है कि मिनिमम डेविएशन सफ़र करना है जो इंसिडेंट रे है उसको. ठीक है, जब मिनिमम डेविएशन की बात आती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्नेल लॉ से ही डिराइव करते हैं इसको, कि n इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू. डेल्टा मिनिमम इज द मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू. ठीक है, इज द प्रिज्म एंगल. अब क्या होता है, ये n है जो, ये है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल. ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है. ठीक है, तो अभी हमें बोला गया है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल है √3, तो हम लिखते हैं अंडर √3 इज इक्वल्स टू साइन ए की वैल्यू है 60, सो इट विल बी 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2. ए की वैल्यू क्या है, अगेन 60 है, तो साइन 30 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, ओके. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई एंड 1/2 से, सॉरी 1/2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 1/2. ठीक है, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे साइन फंक्शन सॉल्व करना है. तो यहाँ पे बन जाएगा अंडर √3/2 एंड दिस साइड आई विल हैव साइन ऑफ 30 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2. ओके, और ये साइन 30 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, अब मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेता हूँ. ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स ऑफ साइन बोथ साइड. इस इक्वेशन में जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसमें साइन इनवर्स अगर मैं लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ऐसा लिख दूंगा. उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरफ सेटल कर देता हूँ, तो इट विल बी डेल्टा मिनिमम. तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री. अब हमें फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था मिनिमम डेल्टा के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट आई. तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू आपके पास सीधी सीधी होगी ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2. ठीक है, वो स्नेल लॉ से हमने जो प्रिज्म डेरिवेशन है वहाँ पे निकालते हैं. तो ए की वैल्यू है 60 प्लस डेल्टा मिनिमम की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ ऑल्सो 60 डिग्री. सो 60 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर जो आपको लगाना पड़ेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3. सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू. इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, बोल रहा है द वेरिएशन ऑफ इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ क्राउन ग्लास थिन प्रिज्म. ठीक है, एक प्रिज्म लिया गया है और उसके रिस्पेक्ट में कई तरह की वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वेवलेंथ जो है, और यहाँ पर वेरिएशन दिखाया गया है. ये एन क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो यहाँ पर अलग अलग हम देख सकते हैं वेवलेंथ पर अलग अलग पॉइंट हमें यहाँ पर डिनोट किया गया है. ठीक है, तो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द करेक्ट वन इफ dm इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो बोल रहा है इस प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन क्या होगा. हम ये मान लेते हैं कि लेट से 4 फिगर है, तो हम मान लेते हैं 4 प्रिज्म है. ठीक है, 4 प्रिज्म हम ऐसा मान के चल लेते हैं, इनको ऐसा कर सकते हैं लेट से कि 4 प्रिज्म है हमारे पास. ये फर्स्ट, सेकेंड आइडेंटिकल हैं सभी. ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ. हम ये मान के चलते हैं सभी का जो मटेरियल है वो अलग है और सभी का एंगल जो है प्रिज्म एंगल, ये जो ए है वो सेम है, सेम आइडेंटिकल प्रिज्म है. सभी का एंगल आपस में प्रिज्म एंगल जिसको हम बोलते हैं, लेट्स से वो सेम है. ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मान लेते हैं n1 n2 n3 और n4 है. तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ और एंगल के साथ जो डेविएशन का रिलेशन होता है वो क्या होता है. अगर यहाँ पर डेविएशन को dm से डिनोट किया गया है तो हम dm के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, dm के साथ ही लिखेंगे. तो dm इक्वल्स टू होता है a मल्टीप्लाई बाई होता है म्यू माइनस 1 के. ठीक है, तो जो मिनिमम डेविएशन है हम देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल के, क्योंकि प्रिज्म एंगल सभी के लिए कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हम
हम इसको कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट अगर कंसीडर करें तो 1 भी कांस्टेंट तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ म्यू है। तो अब देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा वेरिएबल मतलब म्यू होगा उसी तरह से डेविएशन होगा, उसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब म्यू के साथ अगर रिलेशन देखें लैम्डा का तो क्या होता है, हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट सी इक्वल टू क्या होती है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन के, ये हमें रिलेशन पता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम जानते हैं क्योंकि ये क्या है, एक लाइट है और लाइट की एनर्जी की अगर बात करें तो ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एच न्यू। या हम अगर वेवलेंथ के साथ अगर रिलेशन निकालें फ्रिक्वेंसी का तो हम इस तरह लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होती है न्यू इक्वल टू होती है सी बाई लैम्डा के। तो यहाँ से सी इक्वल टू अगर निकालें तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा और न्यू का मल्टीप्लाई लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लैम्डा इंटू न्यू पुट कर दें तो लैम्डा इंटू न्यू जो है ये इक्वल हो गया 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन के, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर मतलब है म्यू और लैम्डा से, तो देख सकते हैं लैम्डा जो है दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी जो डेविएशन होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वैल्यू अगर देखें तो लैम्डा के बढ़ने से डेविएशन भी बढ़ रही है, तो ऐसा कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्राफ सेकंड है। अगर रिलेशन देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, सही सेकंड ग्राफ। तो इसलिए हमारा जो सेकंड ग्राफ है इसके लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, Hello. The question is, in an experiment for determination of refractive index of a glass prism by I delta plot, I is angle of incidence, delta is deviation, was found that a ray incident an angle of 35 degrees suffers a deviation of 40 degrees that emerges at angle of 79 degrees. In this case, which of the following is closest to the maximum possible value of refractive index? So we have to find the value of refractive index of the prism. What we have given some values that are I, angle of incidence, angle is 35 degrees, fine, emerges at an angle of 79 degrees, 79 degrees, and deviation is given as 40 degrees, fine. You know the formula of deviation. Deviation is what? I plus E minus A, that is prism angle. Deviation is given as 40, I is 35 plus 79 minus 5. So I have to solve it for this. I can also write this is 40. This is 9 plus 5, that is 4 minus 2. On solving here, angle of prism A comes out to be 114 minus 40, that is 70. Fine. Now, we have to find the maximum possible values of refractive index. What is the value of refractive index? Mu is given by, maximum value of mu is given by sine of I. I, what can I write? Del plus A by divided by sine of R. R is again taken by I by 3 by 5. If I put this value, it becomes sine 40 plus 74 by 2 divided by sine of 37. If I solve this and take the sine values, it comes out to be nearest 1.44. If we talk about the option, the nearest option of this question will be 1.5. So option D is correct. I hope you have got your answer. Thank you. Hello everyone. A parallel beam of light is incident from air at an angle alpha on side PQ of an right-angled triangular prism of refractive index n equals to √2. The light undergoes total internal reflection in the prism at the face PR when the alpha has a minimum value of 45 degree. You have to find out the value of the angle of prism theta. So it is said that
the total internal reflection takes place at the PR surface. So what should be the condition for that? If I drop a normal here, so if I say here the angle of this, if I say this angle as R2 and the angle made by this light with this, it is R1. So I will write down this R2 should be more than or equal to the critical angle, and we know that the critical angle, if the light is getting refracted from a medium to air, it is equals to this, if the second medium is air, right? Though it become mu r, that is rarer medium by denser medium, here the rarer medium is air, which have refractive index 1. So it will be sine inverse 1 by root 2. You can see this medium has root 2 refractive index. So theta c is nothing but 45 degree. So this R2 angle should be more than or equal to 45 degree. So if you see the R1 is, since we know that R1 plus R2 is the angle of the prism, right? If you see here, this angle, this will be 90 minus R1 and this will be 90 minus R2, right? And the sum of the three angle in a triangle is 180 degree. If you make it 180 degree, you will get this relation that R1 plus R2 is theta, right? So if you see here, we can write down the Snell's law at the PQ surface. So I will write down the mu1, let's say it is mu1 and it is n. R1. So the mu1 is nothing but the air, so it will be 1 only, right? So from here you got this relation, right? So if you put the value of this R1, that is theta minus R2, I will write down n is given, it is root 2, put the value here, n is equals to root 2. Sine of R1 is theta minus R2. This. So it is given that the minimum value of alpha is this 45 degree, and you can also see here the r should be more than theta c, where theta c is the 45 degree, right? So if you see here, the alpha is sine alpha is equals to root 2 sine of theta minus r2, right? So when alpha will be minimum, this R2 should be maximum, right? You can see here sine increases with increase in the value, right? So I will write down alpha minimum is equals to root 2 sine maximum value of R2. If you see, it is nothing but the theta c, which is 45 degree, right? Minimum value of this alpha, we know it is 45, put the value, is equals to root 2 sine 45. So sine 45, we know it is 1 by root 2. So divide both sides by root 2, you will get sine theta minus 45 is equals to half. Now if you see the question again, it is said here that this is a right angled triangular prism, right? So what will happen when it is a right angular prism? So if you see, when the incident angle will be 90 degree, it will be going directly right angle. But when it is coming like this, so definitely if you draw a normal, it will go like this. So if I make another diagram to show you, so if I say this is the one face and this is the another and this is the third one. So what will happen here? The angle
R1 and R2 will be somewhat like this. If you see, it will goes like this, and here it will be making an angle R2, and this will be R1. So you can see the difference. One of them is outside, right? So if you see this triangle, it will be pi by 2 plus R1, and if you see this angle, it will be pi by 2 minus R2, plus if I write down the theta, it will be pi. So basically in this case, the theta will be equals to R2 minus R1. Finally, in this equation, this theta, I will write down sine of is equals to minus sine 30, because of this is a right angle triangle. So from here I can write down is equals to minus 30 and theta is 15 degree, and this is the answer of this question. Now you can check for the option A is the correct one. Thank you.